क्या कभी आपने किसी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां भगवान शिव का शिवलिंग धरती के अंदर हजारों वर्षों तक छिपा रहा और जब एक साधारण किसान ने अनजाने में उस पर प्रहार किया तो पत्थर से खून नहीं बल्कि दूध बहने लगा? क्या सच में ऐसा हुआ था? क्या यह सिर्फ एक लोक कथा है या फिर इसके पीछे छिपा है कोई ऐसा रहस्य जिसे आज भी लोग चमत्कार मानते हैं? और सबसे हैरानी की बात, जिस व्यक्ति ने सबसे पहले इस शिवलिंग को खोजा उसकी मृत्यु अगले ही दिन हो गई। आखिर कौन था वो किसान? क्यों निकला शिवलिंग से दूध? और कैसे पड़ा इस मंदिर का नाम बुद्धा महादेव? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस कहानी का हर मोड़ आपको हैरान कर देगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल अननोन एको में, जहां हम लेकर आते हैं पौराणिक कथाएं, रहस्यमयी मंदिर, छिपे हुए इतिहास और ऐसी अनसुनी कहानियां जिन्हें सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएं। अगर आपको ऐसी ही रहस्य और इतिहास से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रहस्यमयी कहानी। भारत के पूर्वी राज्य ओडिशा के घने जंगलों और पहाड़ों के बीच बसा है एक शांत गांव जिसका नाम है देओझर। चारों तरफ हरियाली, ऊंचे ऊंचे वृक्ष, पहाड़ों से आती ठंडी हवाएं और प्रकृति का ऐसा अद्भुत दृश्य मानो समय यहां रुक सा गया हो। लेकिन इसी शांत वातावरण के बीच छिपी हुई है एक ऐसी घटना जिसने पूरे क्षेत्र को चमत्कार और आस्था के केंद्र में बदल दिया। ये कहानी है कई वर्षों पहले की, जब इस इलाके में एक साधारण किसान रहता था। वो हर दिन की तरह मेहनत करता, सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में पहुंच जाता और देर शाम तक खेती में लगा रहता। खेती ही उसकी दुनिया थी। हर मौसम में वो नई फसल उगाता, कभी धान, कभी सब्जियां, तो कभी दूसरे अनाज। सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी किस्मत एक दिन उसे सीधे भगवान शिव तक पहुंचा देगी। एक दिन नई फसल बोने का समय आया। सुबह सुबह किसान अपने बैलों, हल और फावड़े के साथ खेत में पहुंचा। आसमान साफ था, हवा धीरे धीरे बह रही थी और किसान पूरे उत्साह के साथ खेत जोतने लगा। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, मिट्टी आसानी से कट रही थी। लेकिन तभी अचानक उसका हल किसी कठोर चीज से टकरा गया। ठक! आवाज इतनी तेज थी कि किसान चौंक गया। उसने सोचा शायद जमीन के नीचे कोई बड़ी चट्टान होगी। ऐसी चट्टानें खेतों में मिलना कोई नई बात नहीं थी, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने हल को जोर से खींचा, लेकिन वो अटक गया। अब किसान को गुस्सा आने लगा। उसने सोचा अगर ये पत्थर नहीं हटाया तो खेती करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो फावड़ा लेकर उस जगह की खुदाई करने लगा। जितना वो खोदता उतना ही वो कठोर पत्थर दिखाई देने लगता। लेकिन उसकी असली पहचान अब भी रहस्य बनी हुई थी। किसान लगातार खुदाई करता रहा। उसके माथे पर पसीना था, लेकिन वो रुकना नहीं चाहता था। कुछ देर बाद उसने पूरी ताकत लगाकर फावड़ा उस पत्थर पर दे मारा और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। फावड़ा पत्थर में जाकर फंस गया। किसान ने जोर लगाया और किसी तरह उसे बाहर निकाल लिया। लेकिन जब फावड़ा बाहर आया तो उसके साथ पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा भी टूटकर बाहर आ गया। ये देखकर किसान खुश हो गया। उसे लगा कि अब पत्थर टूटने लगा है। लेकिन अगले ही पल उसकी खुशी डर में बदल गई, क्योंकि जिस जगह से पत्थर टूटा था वहां से अचानक सफेद रंग का तरल पदार्थ निकलने लगा। पहले तो उसे लगा कि शायद पानी होगा, लेकिन कुछ ही क्षणों में साफ हो गया कि वो पानी नहीं, दूध था। हां, धरती के अंदर दबे हुए उस पत्थर से दूध बह रहा था। किसान स्तब्ध रह गया।
उसके हाथ कांपने लगे, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे संभव है। कुछ देर तक वो वहीं खड़ा रहा, फिर घबराकर गांव की ओर भागा। गांव पहुंचकर उसने लोगों को सारी बात बताई। पहले तो किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब वो बार बार एक ही बात कहने लगा तो गांव के कई लोग उसके साथ खेत की ओर चल पड़े। जब सभी लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने अपनी आंखों से वो दृश्य देखा जो शायद उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। धरती के अंदर से एक पत्थर दिखाई दे रहा था और उसके ऊपरी हिस्से से लगातार दूध बह रहा था। अब पूरा गांव हैरान था। लोगों को लगने लगा कि यहां कोई दिव्य शक्ति मौजूद है। इसके बाद गांव वालों ने बहुत सावधानी से उस स्थान की खुदाई शुरू की। धीरे धीरे मिट्टी हटाई गई और कुछ समय बाद जो दृश्य सामने आया उसे देखकर सभी लोग श्रद्धा से झुक गए। वह कोई साधारण पत्थर नहीं था, वह एक प्राचीन शिवलिंग था। एक ऐसा शिवलिंग जो वर्षों से धरती के अंदर दबा हुआ था। जिस स्थान पर किसान का फावड़ा लगा था, वहीं शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया था और उसी स्थान से दूध निकल रहा था। गांव वालों को विश्वास हो गया कि ये स्वयं भगवान शिव का चमत्कार है। लेकिन सबसे ज्यादा दुखी था वो किसान। उसे ये महसूस होने लगा कि उसने अनजाने में भगवान को चोट पहुंचा दी। वो बार बार रोने लगा, वो खुद को दोष देने लगा। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उधर गांव वालों ने शिवलिंग के टूटे हुए हिस्से पर हल्दी का लेप लगाया। मान्यता थी कि हल्दी घाव को भरने का काम करती है। कहा जाता है जैसे ही हल्दी लगाई गई वैसे ही दूध का बहना धीरे धीरे बंद हो गया। इस घटना को वहां मौजूद लोगों ने स्वयं देखा और यहीं से इस स्थान की महिमा दूर दूर तक फैलने लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद जो हुआ वो और भी रहस्यमयी था। लोक कथाओं के अनुसार उस किसान को पूरी रात नींद नहीं आई। वो बार बार यही सोचता रहा कि उससे कितना बड़ा अपराध हो गया। उसने भगवान शिव को चोट पहुंचा दी। कहा जाता है कि इसी पश्चाताप में उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और अगले ही दिन उसका निधन हो गया। ये घटना पूरे गांव को झकझोर कर रख देने वाली थी। लोगों को लगा कि ये कोई साधारण संयोग नहीं है। गांव वालों ने निर्णय लिया कि इस स्थान को हमेशा के लिए पवित्र तीर्थ के रूप में स्थापित किया जाएगा और उस किसान की स्मृति में मंदिर का नाम रखा गया बुद्धा महादेव। यहां बुद्धा का अर्थ वृद्ध या बुजुर्ग व्यक्ति से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के माध्यम से भगवान शिव प्रकट हुए उसी की याद में यह नाम दिया गया। धीरे धीरे वहां मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। समय बीतता गया। छोटा सा पूजा स्थल एक भव्य मंदिर में बदल गया। आज इस मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर भगवान शिव के सामने उपस्थित होते हैं। कई भक्तों का मानना है कि यहां सच्चे मन से मांगी गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। विशेष रूप से सावन के महीने में हजारों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं, दूध, बेलपत्र और जल अर्पित करते हैं और भगवान शिव से अपने जीवन की समस्याओं का समाधान मांगते हैं। मंदिर से जुड़ी एक और मान्यता भी बेहद प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर अपनी मनोकामना व्यक्त करे तो उसकी इच्छा अवश्य पूरी होती है। इसी विश्वास के कारण हर साल यहां भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या वास्तव में शिवलिंग से दूध निकला था? क्या यह भगवान शिव का चमत्कार था या फिर इसके पीछे कोई प्राकृतिक कारण छिपा हुआ था? इन सवालों का जवाब शायद आज भी किसी के पास नहीं है। लेकिन एक बात निश्चित है कि इस घटना ने लाखों लोगों की आस्था को मजबूत किया है और यही कारण है कि बुद्धा महादेव मंदिर आज भी रहस्य और श्रद्धा का अद्भुत संगम बना हुआ है। तो दोस्तों, ये थी ओडिशा के रहस्यमयी बुद्धा महादेव मंदिर की कहानी। एक ऐसी कहानी जहां एक साधारण किसान की मेहनत ने छिपे हुए शिवलिंग को दुनिया के सामने ला दिया। अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल अननोन एको को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए, क्या आप इस घटना को चमत्कार मानते हैं या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण हो सकता है? मिलते हैं अगली रहस्यमयी डॉक्यूमेंट्री में। तब तक के लिए हर हर महादेव।